Good morning friends, this is Dr. Abhishek Acharya, MD आयुर्वेदा, क्रिया शारीर सब्जेक्ट। आज हमारा लेक्चर का टॉपिक होगा फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर सिस्टम, जो ऑलरेडी पार्ट 1 है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि ऑलरेडी उसका ऑडियो यूट्यूब पे है। आज हम बात करेंगे दैट इज़ पार्ट 2। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्पेशल फीचर्स ऑफ द स्केलेटल मसल टिश्यू यानी कि स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। जो 3 टाइप्स हैं मसल्स के, यानी मस्कुलर सिस्टम के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उसके मेन 3 टाइप्स है, दैट इज स्केलेटल मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू एंड दी विसरल मसल टिश्यू। ओके, तो इन 3 टाइप में से एक टाइप का एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 के अंदर हो चुका है। बेसिक फंक्शंस, उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी मस्कुलर सिस्टम की प्रॉपर्टीज़, मस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। हम शुरू करेंगे आज कार्डियक मसल टिश्यू के बारे में, यानी कि सेकंड टाइप जो है मस्कुलर सिस्टम के अंदर, उसके बारे में। कार्डियक मसल स्पेसिफिकली इन द यूनिक मसल टिश्यू विच कम्स अंडर टू द कार्डियक सिस्टम, यानी कि आप उसे कोरिलेट कर सकते हो अपने हार्ट, कार्डियक यानी हार्ट। ओके, तो हार्ट के जो मसल्स हैं वो थोड़े से अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं इन स्ट्रक्चर वाइज एंड ऑल्सो फंक्शन वाइज, बिकॉज अभी तक हमने ऐसा जाना, और फिजियोलॉजी में अगर आपको थोड़ा बहुत भी मालूम होगा तो हर एक मस्कुलर टिश्यू जो रहता है यानी कि मसल जो रहता है वो स्टिमुलेशन जो है वो जनरली नर्वस सिस्टम के थ्रू ही पाता है, यानी कि नर्वस सिस्टम ही उससे कंट्रोल करती है उस मूवमेंट को, उसके फंक्शन को, सब कुछ। मगर यहाँ पे कार्डियक मसल हमने इसीलिए अलग से देखा है। सबसे पहले तो उसका जो स्टिमुलेशन है वो न तो नर्वस सिस्टम करती है न तो और कोई स्टिमुलेशन होता है। उसका स्ट्रेट अवे स्टिमुलेशन होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स से, जो हार्ट के अंदर ही सिचुएटेड होता है। एक छोटा सा सेंटर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो इम्पल्स जो है वो पूरे हार्ट के अंदर फैलता है, एंड देन उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड उसका रिलैक्सेशन जो है वो होता है। ओके, अभी हम उसका डिटेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेलिंग जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जब हम देखेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कार्डियक मसल्स जो है वो हार्ट की वॉल फॉर्म करते हैं। कार्डियक मसल्स अगेन स्ट्राइटेड यानी कि लाइनिंग वाले, स्ट्रेट वर्टिकल लाइनिंग वाले होते हैं, और इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं। शेप ऑफ कार्डियक मसल इज़ क्वाड्रेंगुलर यानी चौकोर का होता है, एंड न्यूक्लियस इज़ सेंट्रली लोकेटेड। ओके, तो दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू। नाउ स्पेशल फीचर्स कार्डियक मसल टिश्यू के क्या होंगे? तो कार्डियक मसल फाइबर्स आर ब्रांच्ड एंड इंटरकनेक्टेड। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे ब्रांचेस निकलती है मसल फाइबर की, यानी कि मसल्स के जो बेसिक सेल्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, तो और इन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इंटरकनेक्शन कहाँ पे भी होता है, उस जगह का नाम है इंटरकैलेटेड डिस्क्स। ओके, INTERCALATED डिस्क। ओके, इंटरकैलेटेड डिस्क्स। और इंटरकनेक्टेड कार्डियक मसल फाइबर ऑफ हार्ट फॉर्म 2 इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स, दैट इज एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ओके, अपर नेटवर्क जो है वो फॉर्म करेगा राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को, एंड लोअर नेटवर्क जो है वो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को फॉर्म करेगा। ओके, तो ये 2 नेटवर्क जो है अपर एंड लोअर, वो 2 अलग अलग हॉलो स्पेस को फॉर्म करता है। ड्यू टू इंटरकैलेटेड डिस्क, स्टिमुलस कैन बी स्प्रेड ओवर एंटायर सिंसिटियम। ओके, तो ये पूरा जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वहाँ पे एक साथ में ये स्टिमुलस जो है वो स्प्रेड होता है। नाउ व्हाट इज सिंसिटियम? तो अपर एंड लोअर नेटवर्क ऑफ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मसल्स
आर कॉल्ड एज अ सिंसिटियम। तो ये पूरा नेटवर्क जो है वो एक वर्ड सिंसिटियम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझना है सबसे पहले तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसके मसल फाइबर जो है ब्रांच्ड होते हैं और एक साथ में अपर एंड लोअर जो एरिया है वो एक साथ में काम करता है, बिकॉज वो एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ होता है। और इस नेटवर्क अपर एंड लोअर नेटवर्क को, मस्कुलर नेटवर्क को कहा जाता है सिंसिटियम। ओके, यहाँ पे एक यूनिक वर्ड आता है, दैट इज़ ऑटोरिदमिसिटी, यानी ऑटोमेटिकली एक रिदम फॉर्म होती है मसल्स के अंदर, उसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के अंदर। तो उस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली कैसे रिदमिसिटी कंट्रीब्यूट होती है और जनरेट होती है। तो ऑटोरिदमिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स। ओके, कार्डियक मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एक्सटर्नल नर्वस और द हार्मोनल स्टिमुलस विच इज़ कॉल्ड एज ऑटोरिदमिसिटी। ओके, ऑटोरिदमिसिटी समझना इट्स वेरी नेसेसरी। ओके, यहाँ पे एक्सटर्नल नर्वस एंड हार्मोनल स्टिमुलस नहीं है, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन का पूरा मैकेनिज्म है इट्स कॉल्ड एज ऑटोरिदमिसिटी। refractory period, again we have to see the action potential point of the syllabus, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम डिटेलिंग नहीं करेंगे उसका, ऑलरेडी उसका एक अलग से टॉपिक बना हुआ है एंड नर्वस सिस्टम के अंदर भी एक्शन पोटेंशियल जो है वो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो यू कैन रेफर दैट वीडियो और द ऑडियो। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, तो कार्डियक मसल का रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो लंबा होता है और इसकी वजह से ही कार्डियक मसल जो है वो फटीग नहीं होते या तो थक नहीं जाते। ओके, इतने टाइम से वो जो काम हो रहा है। तो ये पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि दो सक्सेसिव एक्शन पोटेंशियल के बीच में जो मसल रिलैक्सेशन का टाइम होता है, इट्स कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टरी पीरियड। और ये रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो कार्डियक मसल्स के अंदर लंबा होता है। ओके, और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल के लिए एंड अगेन ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो नॉर्मल मसल्स से अलग ही कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे कैल्शियम का सप्लाई जो है वो सबसे ज़्यादा चाहिए होता है उसको फंक्शन करने के लिए। तो रिच कैल्शियम सप्लाई जो है वो कार्डियक मसल को मिलता है। इट हैज़ गॉट ड्यूअल सप्लाई एक्चुअली फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ओके, दो जगह से कैल्शियम जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी क्या, तो कोई भी मसल फाइबर के ऊपर कवरिंग जो होती है, जैसे लाइक नॉर्मल सेल के ऊपर एंडोथेलियम कवरिंग जो होती है, वैसे ही इसके ऊपर जो कवरिंग होती है इट्स कॉल्ड एज ए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे उसको कवरिंग जो करता है, उसका मेन एक्शन ही वो है कि वो वहाँ पे कैल्शियम को स्टोर कर पाए। ओके, तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कार्डियक मसल्स अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ जिसमें आपको पॉइंट याद रखना है। ऑटोरिदमिसिटी, सेकेंड प्रोलॉन्ग्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिच कैल्शियम सप्लाई, ब्रांच्ड muscle fiber and involuntary muscle movements, branches connected with intercalated discs and atrial and ventricular syncytium work independently। तो इतने बेसिक फीचर्स जो है वो कार्डियक मसल्स के बारे में आपको पता होने चाहिए। ओके, तो इतना जो सेकंड टाइप हमने बात करी कार्डियक मसल या मस्कुलर सिस्टम के अंदर कार्डियक मसल्स, अगेन आई एम जस्ट सेइंग दे आर द यूनिक मसल स्ट्रक्चर जिसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल के अंदर रहता है और बाकी की सारी चीज़ें जो होती है वो पेरिफेरी के अंदर रहती है। जैसे स्केलेटल मसल्स के अंदर देखा था कि एक नर्व फाइबर के अंदर, एक मसल फाइबर के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, मगर यहाँ पे वैसा नहीं है। एक नर्व फाइबर के अंदर या सॉरी मसल फाइबर के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस जो मिडल में रहता है। तो इतना जो है वो चेंज है। बाकी दोनों स्केलेटल एंड कार्डियक दोनों स्ट्राइटेड मसल्स हैं, यानी कि लाइनिंग्स वाले मसल्स हैं जहाँ पे एक दूसरे से पैरेलल जो है मसल फाइबर सटे हुए होते हैं। सिंसिटियम इज़ अ न्यू वर्ड, तो वो याद रखना है। इंटरकैलेटेड डिस्क वो याद रखना है। तो इतना बेसिक आइडिया जो है कार्डियक मसल के बारे में हमें रहना चाहिए। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू दिस स्मूथ मसल टिश्यू। ओके, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ द मस्कुलर सिस्टम
स्मूथ मसल टिश्यू ये एक्चुअली नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, यानी कि यहाँ पे स्ट्राइशंस नहीं होती. अगेन दे आर द इनवॉल्यूंटरी मसल्स. ओके, और इसीलिए उसको स्मूथ मसल कहा जाता है. नॉन स्ट्राइड होने की वजह से दे आर सीज लाइक और दे एक्ट लाइक अ स्मूथ मसल्स. ओके, तो वो दिखने में ही हमें स्मूथली जो है वो दिखते हैं. लोकेशन ऑफ स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल टिश्यू फॉर्म्स द वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स. ओके, तो जितने भी विसरल ऑर्गन्स है जस्ट लाइक स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स ऑफ द लंग्स, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है हमारे विसेरा के वो स्मूथ मसल से फॉर्म होते हैं. स्मूथ मसल फाइबर आर द स्मॉल एंड कंसिस्ट ऑफ सिंगल न्यूक्लियस, और यहाँ पे भी अगेन सिंगल न्यूक्लियस की बात हो रही है, और उसके जो मसल फाइबर होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं. ओके, दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द स्मूथ मसल. स्पेशल फीचर किसे कहेंगे? स्पेशल फीचर ऑफ द स्मूथ मसल दैट इज ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज लॉन्गर. ओके, ड्यूरेशन of contraction and relaxation is longer. It needs external nervous or the hormonal stimulus for contractions. तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे दोनों स्टिमुलाई है वो ज़रूरत होती है जब उसका फंक्शनिंग चल रहा हो. दैट इज़ नर्वस एंड हार्मोनल बोथ द वे. Receives the calcium from the sarcoplasmic reticulum, that is covering of the nerve fiber, and extracellular fluid as well. कैल्शियम डिलीवरी जो होती है यहाँ पे वो कंपैरेटिवली स्लो होती है टू कंपेयर टू दी कार्डियक मसल. कैल्शियम डिलीवरी इज स्लो एंड एक्टिवेशन ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर इज़ वेरी स्लो ड्यू टू स्लो कैल्शियम डिलीवरी. तो एक्टिवेशन जो है इसीलिए इनकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और ये सारी चीज़ें जो होती है स्मूथली स्टेडीली होती है. ओके, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन हेल्प्स टू मेंटेन द स्टडी pressure on the content of the organ. ओके, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन हेल्प्स करता है. किस में हेल्प करेगा? तो स्टडीली जो ऑर्गन्स के अंदर कंटेंट होंगी उसके ऊपर प्रेशर बनाए रखने के लिए वो ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिजल्ट्स इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. ओके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो कवर करते हैं. ड्यू टू स्टेडी प्रेशर ऑफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड इज पुश्ड फॉरवर्ड एंड द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो स्टेडीली होती है और उसका टाइमिंग भी प्रोलॉन्ग्ड होता है. तो अगेन इसका मेन डिफरेंस जो है वो हमें ध्यान में रखना है कि वो हमेशा विसरल मसल जो होते हैं वो हमेशा स्लो एक्ट करते हैं, यानी कि धीरे धीरे उनका एक्शन होता है. ओके, तो ये बेसिक थिंग जो है हमें स्मूथ मसल के बारे में जानना होता है. नाउ डिफरेंस, एक जो छोटा सा इंडेक्स है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड द स्मूथ मसल्स. इन सब के अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस है उसके बात करेंगे हम. तो पहले बात करूँगा, फर्स्ट पॉइंट होगा स्केलेटल के बारे में, सेकंड कार्डियक के बारे में, एंड थर्ड वन स्मूथ मसल के बारे में. तो फर्स्ट वन, सेल्स आर इलोंगेटेड एंड द सिलेंड्रिकल, दैट इज स्केलेटल. सेल्स आर क्वाड्रेंगुलर यानी कि चौकोर, कार्डियक. स्मूथ मसल के अंदर सेल इज स्पिंडल शेप्ड. तो ये इस स्पिंडल यानी कि आप उसे गूगल कर सकते हो, इजी रहेगा समझना. मुझे उसे ड्रॉ करना वो बहुत ज़रूरी है, तो उससे ही आपको पता चलेगा कि स्पिंडल शेप्ड किसे कहते हैं. सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड वॉल्यूंटरी, दैट इज स्केलेटल मसल. सिंगल न्यूक्लिएटेड, ब्रांच्ड एंड इनवॉल्यूंटरी, कार्डियक मसल. Centrally located nucleus, single nucleus, non-striated and involuntary. Then third point, skeletal muscle fibers lie parallel to each other. Cardiac muscles are interconnected. Onset of the contraction of cardiac muscle is slow. Onset of contraction of smooth muscle is also slow. Fourth point, that is skeletal muscles needs external stimulus for the contraction. Okay, मगर cardiac muscle do not need external stimulus, that is autorhythmicity. And smooth muscle जो है वो needs external nervous or the hormonal stimulus for contraction. Okay, तो skeletal and smooth muscle both are needed to the external stimulus. Contraction of skeletal muscle is fast
cardiac muscle contraction is slow and duration of contraction and relaxation is longer due to the slow calcium delivery in the smooth muscles. Okay. Sixth point, refractory period of skeletal muscle is very short, cardiac muscle long refractory period, and smooth muscle, that is refractory period, is a variable, depends. Okay. जैसे कि अगर नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक चल रही है तो रिफ्रैक्टिव पीरियड लो होगा, और अगर डायरिया हुआ है जैसे कि, तो उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत फास्ट होगी, तो उसमें रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो फास्ट हो जाएगा. ओके. नाउ सेवंथ पॉइंट, ड्यू टू दिस शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड आफ्टर विगरस कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल मसल कैन अंडरगो फटीग, यानी कि बहुत ज़्यादा काम करने से मस्कुलर मसल जो है वो थक जाते हैं. और ड्यू टू द लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड कार्डियक मसल्स डू नॉट अंडरगो फटीग. यहाँ पे फटीग जो है वो नहीं होता, वो हम देख ही सकते हैं. कई सालों से जो है हार्ट पंप कर रहा है और उसका मसल एक्टिविटी जो है वो चल रहा है. ओके. द लास्ट पॉइंट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ skeletal muscle is 0.01 second and cardiac muscle tissue refractory period is 0.53 seconds. Okay. So this is the basic introduction of three types of the muscles, that is skeleton, visceral and the smooth muscles. Okay. तो आज के दिन हम इतना रहने देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग कामली. दिस इज डॉक्टर अभिषेक आचार्य, MD Ayurveda. प्लीज़ शेयर दिस video to your colleagues and subscribe my channel, that is Vedic Ayu Productions. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, best of luck.